अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सजाद हुसैन एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज का हमारा जो मौजू है वो है कि जानवर हमारे बार बार पीट क्यों होते हैं। हमने इंसेमिनेशन भी करवाया और सांस से भी करवाया, फिर भी जानवर पीट हो जाते हैं। इसकी क्या वजूहत हैं, आज हम इस पे टॉपिक पे बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारे जानवर जो वो किस लिए रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करता चलूँ कि फील्ड में मैंने बहुत सारे ऐसे जानवर देखे हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनको प्रॉपर खुराक नहीं मिलती, तो जानवर इसलिए भी बार बार रिपीट हो जाते हैं। और भी बहुत सारी वजूहत हैं जिसमें कि जानवर के अंदर कोई मसला बन जाता है, यूट्रस के अंदर एंड्रोमेट्राइटिस, तो उसकी वजह से भी जानवर रिपीट हो जाते हैं। जानवर के अंदर से पीप आना, रेशा आना, जानवर की हीट का प्रॉब्लम होता है, जानवर 8-7 दिन बाद हीट पे आ जाता है। कुछ ऐसे जानवर हैं जो 15 दिन बाद हीट पे आ जाते हैं। कुछ ऐसे मैंने जानवर जब देखे हैं कि 3-3 4-4 माह हीट पे नहीं आते। उन जानवर के अंदर सिस्ट बन जाती है जिसकी वजह से जानवर जो है हीट पे नहीं आते। अगर आते हैं तो लेकिन उनकी हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती कि मालिक को पता चल सके कि हमारा जानवर जो हीट पे आया हुआ है। वो हीट के साइन शो बिल्कुल नहीं करते। तो उसकी बहुत बड़ी एक वजह ये है कि उस जानवर के अंदर सिस्ट बनी होती है या जानवर को मिनरल की कमी होती है। ये जानवर का वही हिसाब है कि जैसे आपने कोई फसल तैयार करनी है, उसको आपने सल्फर भी देना है और उसके बाद आपने उसको नाइट्रोजन यानी कि यूरिया भी देनी है, फास्फोरस यानी कि आपने डीएपी डालनी है, तब जाके आपकी फसल तैयार होती है। 3 माह में पक के तैयार होती है, फिर आपको वो प्रॉफिट देती है। जानवर का भी सेम ही प्रोसेस होता है कि हर फार्मर ने जानवर रखे हैं लेकिन उनकी खुराक का को खास ख्याल नहीं रखते। बस जस्ट एक उनको चारा दिया और चारे पे ही बस हमारे जानवर जो वो हीट पे आ गए, इंसेमिनेशन कर दो और जानवर रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, जानवर के यूट्रस को ताकत चाहिए, उसको मिनरल की कमी होती है जिसकी वजह से यूट्रस कमज़ोर हो जाते हैं। दूध देने के बाद जानवर के जिस्म से कैल्शियम खारिज होती है, फास्फोरस खारिज होती है और मैग्नीशियम खारिज होता है। बहुत सारे मिनरल है जो जिस्म से खारिज हो रहे होते हैं दूध के ज़रिए। तो उस वक्त जानवर को खुराक के साथ साथ जैसे चारे के साथ साथ आपको मिनरल देना चाहिए, डीसीपी कैल्शियम फास्फेट देना चाहिए। इसी तरह जाके जब आप जानवर का ख्याल करेंगे तब जानवर आपके रिपीट नहीं होंगे। तो ऐसे जानवर हैं जिनका मिसाल के तौर पे कुछ जानवर हैं, उन्होंने बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद जेर ना फेंकी, तो जेर ना फेंकने की वजह से हाथ से जेर निकाली, उसके साथ जानवर के यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाती है। तो उसकी वजह से भी जानवर बार बार रिपीट होते हैं क्योंकि उनके अंदर सिस्ट बनी होती है, उसका इलाज नहीं किया जाता। तो तब इंसेमिनेशन करें या सांस से करवाएं तब भी जानवर जो है वो गब्बर नहीं होता। तो आप पहले जानवर का मुआयना करवाएं कि हमारे जानवर के अंदर यूट्रस में सिस्ट तो नहीं है या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या जानवर का यूट्रस जो है वो कमज़ोर तो नहीं है। अगर जानवर का यूट्रस कमज़ोर हो कभी भी गब्बर नहीं हो सकता। आप बार बार इंसेमिनेशन करवाएं या सांस से करवाएं, वो कभी भी आपका जानवर जो है वो गब्बर नहीं होगा। बच्चा देने के फ़ौरन बाद आप उनका ट्रीटमेंट करवाया करें, चाहे जेर हाथ से निकाली है, चाहे जानवर ने खुद जेर फेंकी है, उसी वक्त जानवर को कुछ अच्छा एंटीबायोटिक दे दिया जाए, तब जाके यूट्रस में इन्फेक्शन नहीं होती, तो जानवर प्रॉपर हीट में आते हैं। बच्चा देने के 45 से 46 दिन बाद जानवर की हीट में आना चाहिए। एक जानवर है 3 माह हो गया उसको बच्चा दिए हुए, वो अभी तक हीट में नहीं आया, वो साल साल तक हीट में नहीं आते। ऐसे जानवर हैं जो 1.5 साल तक भी मैंने चेक किए वो हीट में नहीं आए। उसकी बड़ी वजह है कि उसके यूट्रस में कमज़ोरी, इन्फेक्शन और खुराक का कोई ख़ास ख्याल नहीं, इस वजह से जानवर हीट में नहीं आते। फार्मर को कैसे नुकसान होता है? फार्मर को नुकसान इसलिए होता है कि एक जानवर है वो 3 माह का बच्चा देने के बाद अगर प्रॉपर वो हीट पे नहीं आया, वो इसको इंसेमिनेशन नहीं की या गब्बर नहीं हुआ, वो जानवर आपको दूध तो देता रहेगा, लेकिन उसका जो अगर बच्चा नेक्स्ट बच्चा ना आए तो आपको वो लॉस करेगा, नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसे होगा कि एक जानवर ने बच्चा दिया, देने के बाद वो लगातार दूध देता है, आखिर पे जाके वो 7-8 माह तक दूध देगा आपको। उसके बाद उसने दूध खुशक कर जाना है और वो आगे गब्बर में नहीं होता। 1 साल तक आपको उसको फिर उसकी परवरिश करनी पड़ेगी, उसको चारा देना पड़ेगा। हिसाब लगा लें कि वो कितना चारा 1 साल में खा जाएगा और उसके बाद वो आपको बच्चा देगा। जितना उसने दूध दिया उससे ज़्यादा उसने चारा खा लिया और वो आपको नुकसान में जाएगा। असल में बात तो ये है कि 45 दिन में वो उसको हीट में आना चाहिए। अगर 45, 46, 50 दिन तक वो हीट में नहीं आया, उसका मुआयना करवाएँ। तो जानवर दूध दे रहे हैं, उसको साथ आप डीसीपी दे और उसके बाद मिनरल दे, बहुत से नाम ब्रांड आते हैं,
विटामिनल टी के नाम से आता है, रूमिनेक्स के नाम से आता है। और रूमिनेक्स में जो है वो विटामिन होते हैं, मिनरल में जो है विटामिनल टी में जो वो मिनरल होते हैं। और डाई कैल्शियम फास्फेट जो है वो आप कोई भी दे सकते हैं, क्योंकि जानवर के जिस्म से कैल्शियम खारिज हो रहा होता है, तभी जानवर जो है उसको कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगर डेयरी की बात करें तो डेयरी के अंदर जो फार्मर है वो जानवर का बहुत ख्याल करते हैं। हालांकि जो डेयरी वाले जानवर होते हैं वो 46 से 47 लीटर, 50 लीटर, 60 लीटर तक भी दूध देते हैं। और उनको उनके हिसाब से मिनरल भी दिए जाते हैं और उसको विटामिन भी दिए जाते हैं, उसको वंडा भी दिया जाता है, और उसकी जो खुराक है वो सैलरी पे भी चलते हैं, उसको सब्ज़ चारा भी दिया जाता है। अब फील्ड में अक्सर फार्मर कहते हैं कि हमारे जानवर को जो है हीट पे लाने के लिए इंजेक्शन लगा दे। हम उनको इंजेक्शन लगाते हैं लेकिन तब भी वो हीट पे नहीं आते। उसकी वजह यूट्रस की कमजोरी। सबसे पहली बात कि जानवर को डवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। आप मिनरल दे लें, आप खुराक दे लें, आप वंडा दे लें, सब कुछ दे लें, अगर आपने डवर्मिंग नहीं करवाई तो आपको इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होना। क्योंकि मैंने अक्सर जानवर देखे कमज़ोर होते हैं, कब जानवर को एक एक 2-3 दिन मोक लग गई, फिर ठीक हो गया, गोबर उसने ठीक किया, फिर मोक लग गई। आप उससे समझ जाएं कि जानवर को डवर्मिंग की ज़रूरत है। और जब उनकी आंखों से पानी निकल रहा हो, आंखों के नीचे हल्के पड़ रहे हो, या जानवर के जो आंखें वो ख़राब हो रही हैं, गेट असर ये जो मवाद लगा होता है आंखों के नीचे, तो वो आप समझ जाएं कि आपके जानवर को डवर्मिंग की ज़रूरत है। डवर्मिंग के बाद आप उसको मिनरल दें और उसके बाद आप उसको वंडा दें। तो अक्सर मैंने देखा है जानवर को कि फार्मर कह रहा होता है कि हम इसको वंडा डालते हैं, पूछें कितना वंडा डाला है, एक एक केजी डालते हैं। यार 1 केजी का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप उसको प्रॉपर वंडा उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक दें, ताकि आपका जो जानवर है वो अपने अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर करे। ये नहीं कि जितना आप दूध निकाल रहे हैं उस हिसाब से आप उसको वंडा दे रहे हैं, तो जितना उसको फ़ायदा होता है वो दूध में फिर खारिज हो जाता है। वंडा थोड़ा-सा दूध के मुताबिक देना चाहिए, यानी कि जानवर 10 लीटर दूध दे रहा है तो उसको आप 3 से 4 केजी उसको वंडा भी दें, ताकि जानवर की ग्रोथ जो है वो एनर्जी उसकी है वो स्टोर होती रहे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, को हमारे जानवर जो है वो बार-बार रिपीट क्यों होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छी मालूमात मैंने दी है, जितना मुझे इल्म था उसके मुताबिक मैंने आपको समझाया। उम्मीद करते हैं कि जो मेरी वीडियो देखेगा उस पे अमल भी करेगा। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त, दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।